चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले चली पटना, जहां पटना के सवलपुर में एक स्टील प्लांट में गैस पाइप फट जाए के कारण 9 लोग जख्मी हो गया। पटना सिटी क्षेत्र के सवलपुर स्थित स्टील प्लांट में गैस फटे से 9 लोग बुरी तरीका से जख्मी हो गया, जिनक इलाज अपोलो बर्न हॉस्पिटल में चल रहा है। इस दौरान जख्मी के परिवारक सदस्य सब काफी आक्रोशित दिखाई दिला। लोग सब के कहब छल जे सरकार अविलंब कानूनी कार्रवाई करे तो हमर परिजन के मुआवजा दिए, इलाज में जो खर्चा आबि रहल है ओकर तत्काल भरपाई कयल जाए। ओते हो सब कहलन जे हम सब गरीब तबका से अबै छी, मजदूरी करै छी, अगर प्रशासन या फैक्ट्री या सरकार इस मामला में कोताही बरतत तो हम सब आंदोलन करब। की करता था, प्लान टूट गया था। कैसे उड़ा? अब कैसे उड़ा तो हम नहीं जानते हैं, हम तो नहीं थे वहाँ। अच्छा, गैस सिलेंडर में था, सिलेंडर चल गया था, सिलेंडर में चल गया, सिलेंडर से हो गया गैस उड़ गया। हाँ, सिलेंडर उड़ गया। क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग करते हैं कि हम क्या चाहिए, हमको आप क्या चाहिए? कितना दवाई भी में अब क्या चाहिए? दवाई भी चाहिए, दवाई कितना लगेगा उसको? दवाई चाहिए। बहुत सीरियस है। क्या नाम था? कितना उम्र होगा इनका? 25 साल। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण बिहार में लगायल गेल लॉकडाउन के फिर से एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिल गेल हन। राजधानी पटना में आइ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाई लेवल मीटिंग केलन और के बाद एक पैघ ऐलान केलन और घोषणा केलन जे कोरोना महामारी के देखते 25 मई तक जो लॉकडाउन छल ओकरा अब एक सप्ताह के लिए बढ़ायल गेल हन। अब पूरा बिहार में 1 जून तक लॉकडाउन रहत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ट्वीट को इस बात के जानकारी दिलन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक आदेश जारी कर तमाम मंत्री के भ्रमण पर रोक लगा दिलन हन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अध्यादेश जारी कर लॉकडाउन के दौरान मंत्री के भ्रमण पर रोक लगा दिलन। ओना राजद अध्यादेश के तुगलकी फरमान कहलक अछि। राजद एहि फरमान के नेता प्रतिपक्ष द्वारा चलायल जा रहा कोविड सेंटर पर रोक लगायल जाए के साजिश करार दिलक अछि। एहि के अलावे राजद बिहार सरकार पर कई और गंभीर आरोप लगेलक। नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश कुमार जी को पत्र लिखकर एक सप्ताह पहले ही कहा कि हमको अनुमति दीजिए, जरूरतमंद के बीच में जाएं, हम जाएं असहाय के बीच में, अस्पतालों को देखें, लोग संक्रमितों को देखें, सहायता पहुंचाएं। अनुमति नहीं दिया है तो तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि सभी मंत्री और प्रभारी मंत्री घर में रहेंगे। वो तो पहले ही से कह रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की तो डर की प्रकाष्ठा है ना, इतना डर गए तेजस्वी जी से आप कि तुगलकी फरमान जारी करना पड़ गया। आप तो पहले ही से आपके लोग घर में कैद हैं, आदेश निकालने की जरूरत है। रायत कोविड केयर के तहत नेता प्रतिपक्ष के निर्देश के आलोक में हर जगह राष्ट्रीय जनता दल गांव कस्बों में दिखाई पड़ेगा आपको। विधायक, प्रत्याशी, कार्यकर्ता सब लोग सहायता पहुंचा रहे हैं। इससे इतना डर गए तो इससे आपका पाप छिप जाएगा क्या? आपके जो कारनामे बिहार में खुल करके आए हैं बदनुमा स्वरूप, किस तरह से आपको कोरोना संक्रमितों के साथ आप पेश आ रहे हैं, उनके परिजन लोग को बेहाल हैं, जो डेड बॉडी है उसको ठेला पर धुआया जा रहा है, लोग मर रहे हैं गांव कस्बों में, रपट नहीं आपके पास है। तो अपने बदहालियों को छिपाने के लिए तुगलकी फरमान। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विचार मंच द्वारा पटना में एक जांच शिविर के आयोजन किया गेल। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय मंच के द्वारा कुम्हरार भाजपा विधायक अरुण कुमार सिन्हा के नेतृत्व में कंकड़बाग क्षेत्र में लोग के निःशुल्क कोरोना जांच कयल गेल। एहि मुहिम के संचालन करैत कुम्हरार भाजपा विधायक अरुण कुमार सिन्हा लोग सब से अपील करैत कहलनि जे एहि महामारी से डरू नहीं बल्कि आगा आबि कऽ अपन जांच कराउ और कोरोना वायरस के फैले के खतरा के पहले ही रोक दिया। के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच के द्वारा लोग सबके कच्चा राशन भी वितरित किया गेल। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच के द्वारा पटना के विभिन्न क्षेत्र में लोग के लॉकडाउन में खासकर गरीब और निचला स्तर के लोग के कच्चा राशन मुहैया करायल गेल।
लगातार मतलब कि आप इस कैंपेन को कर रहे हैं, कभी कुम्हरार में तो कभी कहाँ, हर जगह हर कोने पे ये लगा करके कैंपेन और कोविड की जांच की जाए। देखिए, कुछ जगह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्थान के द्वारा, लेकिन आज और कल भी कई जगह जो यहाँ के लोकल स्तर के नेता हैं या वार्ड काउंसलर हैं, जैसे यहाँ पर सुनील राम, ये अपने को सन ऑफ डोम कहते हैं, तो और यहाँ पर आप देख रहे हैं दिलीप मिश्रा, यहाँ के भाजपा के मंडल अध्यक्ष, रवि सिंह जी जो जिला के पदाधिकारी, और अतिथि के रूप में जो लोग आए हैं, ये लोग तो आयोजक हैं, अतिथि के रूप में जो आए हैं मनोज सिन्हा जी, आशीष बाबू, उद्यम विशाल जी, ये लोग अतिथि के रूप में आए हैं। तो ये सब लोग मिलकर पूरे कुम्हरार में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी तत्व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय संस्थान, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ऐसे जो इस सब में नहीं हैं लेकिन स्थानीय नेता हैं, ये सब लोग मिलकर और एक मुहिम चलाए हैं। एक तरफ ये मुहिम देख रहे हैं और दूसरे तरफ खाना बांटने का कार्यक्रम सरकार की तरफ से हमारे यहाँ जो हो रहा है वो कॉमर्स कॉलेज में हो रहा है, रघुनाथ बालिका में हो रहा है, पटना कॉलेजिएट में हो रहा है, NCERT में हो रहा है, संदलपुर में हो रहा है, आपको मैकडम्बर गोलंबर में हो रहा है और साइंस कॉलेज के पास है। ये सब सरकारी व्यवस्था है, इसकी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ये जो आप ये लोग मिलकर अपने भी पैसा इकट्ठा करके और भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो ये एक जो जागरूकता है, इस सब जागरूकता को मेरा प्रणाम है और इस जागरूकता का फल ही ये है कि पटना और बिहार में और तेजी से कोरोना महामारी भाग रही है और योद्धा जो कोरोना के योद्धा हैं वो लोग तेजी से आ रहे हैं। जनार्दन पार्टी के पटना जिला अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह कहलन हन जे हमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गिरफ्तारी के बाद भी पार्टी के अभियान नहीं रुकल हन। जनार्दन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के जेल जाए के बाद भी उनका दौरा किया जा रहा राहत कार्य रुकल हन नहीं। जाप सेवा दल के लोग अनवरत कोविड-19 मरीज और उनक परिजन के लिए खाना तैयार कर वितरण कर रहा है। जाप के पटना जिला अध्यक्ष सच्चिदानंद राय कहलन जे नीतीश सरकार हमार नेता के फंसेलक और जेल भेज दिलक, लेकिन पप्पू यादव द्वारा चलायल गेल राहत कार्य रुकत नहीं, वो चलत रहत। पटना जिला के हर अस्पतालों में जरूरतमंद लोगों के बीच यह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के निर्देशानुसार लगातार यह लंगर जो है चालू है। कब तक चलेगा? 11 तारीख के यह जुल्मी सरकार जो अपने सही मायने में उनके आईना दिखाने के बावजूद जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, उनके बाद भी उनके आदेशानुसार यह लंगर लगातार अनवरत जब तक लॉकडाउन है, जब तक गरीबों को भोजन की व्यवस्था नहीं हो, जब तक यह लगातार लंगर जो है चालू रहेगा। ये भोजन कहाँ कहाँ भिजवाते हैं आप लोग? भोजन गांधी मैदान, PMCH अस्पताल, NMCH अस्पताल, बस स्टैंड, IGMS, एम्स, मतलब तमाम जगह पे यहाँ भी लोग आते हैं। बहुत जगह जो लोग जो भोजन के निवाला जो नहीं कमा पाते हैं, जो भूखे रहते हैं, यहाँ से भी भोजन लोग जरूरतमंद लोग जो है ले जाते हैं। बेगूसराय में शराब कारोबार के विवाद में एक व्यक्ति के गोली मार दिल गेल। बेगूसराय जिला में लॉकडाउन लागू होने के बावजूद बेखौफ अपराधी सब लगातार आपराधिक घटना के अंजाम दे रहा है। एहने एक मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जिनेदपुर गांव में सामने आयल, जहां बेखौफ बदमाश सब एक युवक के दिन दहाड़े गोली मारी कर हत्या कर दिलक। घटना के कारण शराब कारोबार के विवाद बताया जा रहा है। मृतक के पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर डीह निवासी अरुण मिश्र के पुत्र कन्हैया कुमार के रूप में भेल।
बताया जा रहा है कि कन्हैया कुमार डी के समीप खड़ा छल तखने बाइक सवार 2 अपराधी ओकरा गोली मार के हत्या कर दिलक और हथियार लहराबैत मौका से फरार हो गए। हत्या के बाद इलाका में सनसनी फैल गए। बताया जा रहा है कि कन्हैया कुमार शराब के धंधा करे छल और अही के लोग विवाद शुरू भेल छल। विवाद में मौका मिलते ही अपराधी द्वारा कन्हैया के गोली मार के हत्या कर दिल गए। स्थानीय लोग सभी कहब छल मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जिनेतपुर, सिकंदरपुर, रजौड़ा, बंदवार और खमहार समेत आसपास के गांव में पैघ पैमाना पर शराब के कारोबार होते अछि। सूचना मिले के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं करते, जेकर कारण लगातार आपराधिक वारदात भ रहल अछि और दिन दहाड़े हत्या आम बात भ गेल हन। प्रशासन कहीं ना कहीं बौना बनकर बैठ चुका है बेगूसराय के प्रशासन। मैं सीधा तौर पे जिला प्रशासन से मांग करता हूं तमाम आम आवाम को सुरक्षा की गारंटी करें, नहीं तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होंगे। क्या घटना हुई थी? जैसा कि वहां से मालूम हुआ कि कहीं ना कहीं दारू के लेकर ये घटना घटी है, ठीक है, और शराब के लेकर घटना घटी है। और अपराधी ने, जब ये लड़का सिंगल पर्सन अकेला खड़ा था, तो अपराधी ने आकर उसको गोली मारा। अमरीश कुमार, जिला अध्यक्ष, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। दरभंगा के मिल्लत कॉलेज पर 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति के लिए टीकाकरण कार्य चल रहा है और लगभग 100 व्यक्ति के रोज एठम टीका लगायल जा रहा है। दरभंगा के मिल्लत कॉलेज टीका केंद्र पर टीका लगावे के कार्य लगातार चल रहा है। एतो 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति के टीका लगायल जा रहा है। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र के अधिकांश लोग टीका केंद्र पर पहुंचकर आधार कार्ड के फोटोकॉपी के साथ अपन मोबाइल नंबर उपलब्ध करावे छे, जाय के बाद उनका टीका लगायल जा रहा है। स्थानीय वार्ड पार्षद के पति मुन्ना अंसारी द्वारा बतायल गेल जे एठम आसपास के लोग टीकाकरण करवा रहा है। सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक टीका दे के कार्य चल रहा है। केंद्र पर 2 कर्मी के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। पिछला कई दिन से टीका केंद्र पर टीका लगायल जा रहा है। टीकाकर्मी सब बतौलन जे एठम टीका के पहिल डोज दिल जा रहा है, संगे संग दोसर डोज ले वाला के सेहो दिल जा रहा है। जिनका टीका लगायल जाते उनकर आधार कार्ड के फोटोकॉपी लेल जा रहा है, जहाँ पर मोबाइल नंबर भी लिखल रहते। जी अच्छा लगा। तो वैक्सीन लेना चाहिए सभी को? हाँ, सभी को लेना चाहिए। तो लोगों में अफवाह है कि ये मोदी का वैक्सीन है, लोग नहीं ले रहे हैं। मुस्लिमों में क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा है? गलत है? नहीं, सही है। वैक्सीन लेना चाहिए। ये कोरोना से बचाव का एक रास्ता है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद आरिफ। कि सरकार के द्वारा जो मिल्लत कॉलेज में वैक्सीन का, कोविशील्ड वैक्सीन का इंतज़ाम किया गया है, इससे लगभग 6-7 वार्ड जो हैं मैरूटी के सभी लोग आ रहे हैं। अब बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक से सोशल डिस्टेंस बनाते हुए कोविड वैक्सीन दिया जा रहा है और 5 मिनट में एक व्यक्ति को दिया जा रहा है। अब प्रत्येक दिन 50-100 व्यक्ति को वैक्सीन दिया जा रहा है। सुपौल जिला के प्रतापगंज प्रखंड में अखनो किछ एहन गाँव अछि जे नल जल योजना से वंचित अछि। सुपौल जिला के प्रतापगंज प्रखंड के सिलोनी पंचायत वार्ड नंबर 8 के एक महादलित टोला अछि, जहाँ के लोग अखन भी नल जल योजना से वंचित छथि। एठम लोग के नल जल के फायदा नहीं भेट रहा अछि। गांव के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ पानी टंकी लागल अछि, लेकिन अखन तक टंकी से इनका सबके नल के जल नहीं प्राप्त भ रहा अछि। एठम के लोग सब अपन पंचायत प्रतिनिधि के एहि के लऽ कऽ कई बेर अर्जी देलनि अछि, लेकिन अखन तक इनकर सबके अर्जी पर कोनो कार्य नहीं भऽ सकल हन। टंकी 1 साल पहले लागि गेल छल, लेकिन ओहि के बावजूद इनका सबके घर तक अखन नल के जल नहीं पहुँचनाइ एक तरह से सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। टूट गया है, टूट गया है। बहुत बढ़िया बात है, बढ़िया से। हाँ, पैप सब ले लीजिए, ऊपरे में है पैप। देखता है ना वहाँ धिया पुता ईटा देकर पानी निकालता है। टूटी नहीं दिया है तो कास्ती का काम किया है। उनको कहा जो हमको पाइप वहाँ आता काठी ले दो, तो कहा कि हम 15 फीट से आगे नहीं देंगे। यहाँ पानी का लोड है, हमको घर है वहाँ, टूटी है यहाँ। टूटी वह ना लागल छ, टूटी लागल छ की कहना हो कि ना? हां, वह ना लागल छे। ई त अथी छे, प्लास्टिक धिया कर ले। तो कल को लगा देबो। कहिया कते दिन से कल को की ना? ना हमरा मिलबे ना कले जे हम कहबे। एक दिन आयल रहे, देखलक
कतो पाइपो लीक कए दै छै तो उ पहिने न सरिया के आबै छै, कोनो न आबै छै, कोनो न चलते रहे छै 2 घंटा। हाँ गोटे ना आ गोटे न सफाइए न 4 दिन न सफाइए न। अच्छा। बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा मोबाइल के जरिए इलाज कर रहा डॉक्टर के कार्य के काफी सराहना केलन हन। बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा वीडियो संदेश जारी कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव धीरेन्द्र कुमार पांडे सहित पूरा टीम के बधाई देत कहलन जे प्राधिकार के द्वारा बनायल गेल पैनल के 21 चिकित्सक जिला के लोग के मोबाइल के जरिए मुफ्त इलाज कर रहा छथि। प्राधिकार के सराहनीय कार्य से हजारों आम नागरिक मुफ्त चिकित्सा के फायदा ल रहा छथि, इलाज करवा रहा छथि। जिलाधिकारी सब 21 चिकित्सक के धन्यवाद देते कहलन जे कोरोना महामारी में आम लोग के मदद कर इनकर सबके मानव सेवा के जे ई सब मिसाल पेश केलन हन, एहि के लेल ओ धन्यवाद प्रेषित केलन। एहि के अलावे वो जनता से अपील केलन जे प्राधिकार द्वारा चलायल जा रहा है मुफ्त चिकित्सा के लोग सब फायदा उठावत घर से ही वो मोबाइल के जरिए अपन समस्या बताकर डॉक्टर से अपन इलाज करवावे, ताकि एक दूरी के साथ साथ डॉक्टर के पहुँच आम जन तक हो रहा है। पूरा योजना के बढ़ चढ़ कर फायदा उठेबाक चाहिए। यहाँ जिला प्रशासन में कंट्रोल रूम में जैसे डॉक्टर डिप्यूट किए थे और उससे हम लोग देखे थे कि जो लोग फ़ोन के माध्यम से उससे चिकित्सीय परामर्श प्राप्त करते हैं बहुत उसका लाभ होता है, लोग घर बैठे ही इसमें परामर्श प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से DLSA के द्वारा ये निजी चिकित्सकों का पैनल बना के और उसको पब्लिक में उसको भेजा भी जाता है कौन से चिकित्सक कितने बजे रहेंगे, उपलब्ध रहेंगे। कोई भी पब्लिक किसी की कोई तबीयत खराब है, चाहे कोरोना रिलेटेड सिम्टम हो या किसी कोई अन्य बीमारी भी हो, लोग उनसे परामर्श प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छी पहल है। मैं DLSA के सचिव और तमाम उससे जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और विशेष रूप में उनका भी धन्यवाद देता हूँ जो निजी चिकित्सक हैं, जो अपना बहुमूल्य समय निकाल के इस महामारी के दौरान और ऐसी अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। लोग बहुत बधाई के पात्र हैं पूरे DLSA की टीम को और सभी चिकित्सकों में हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और इस समय इस अवसर पे मैं आप लोगों के माध्यम से बेगूसराय के निवासियों से अपील भी करता हूं कि इसी प्रकार का कोई सिम्टम हो उसको नॉर्मल बीमारी या ऐसा कुछ ना समझें। अगर बुखार, सर्दी, खांसी किसी भी प्रकार का कुछ तकलीफ़ है, कोरोना जाँच अवश्य करा लें और सरकारी अस्पताल में आके दिखाएँ। अगर इच्छुक है निजी अस्पताल में भी जा सकते हैं, ताकि एक बार आपकी जाँच रिपोर्ट आ जाएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव कन्फर्म हो जाएगा, उससे आपके ट्रीटमेंट में सहूलियत मिलेगी और इससे हम लोग कोरोना के चेन को रोक पाएंगे। पुनः मैं DLSA की टीम और डॉक्टरों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। DMCH के 100 वेंटिलेटर पूर्णतः चालू कर देल गेल। DMCH के 9 ICU में PM केयर्स फंड से लागल 125 वेंटिलेटर जे किछु तकनीकी कारण से पूर्णतया पूर्णकालिक कार्य नहीं कर रहा छल, आब 100 वेंटिलेटर पूर्णतया चालू भ गेल। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के आदेश पर उप विकास आयुक्त नया सुल्तानिया, सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, वरीय उप समाहर्ता ललित राय टेक्नीशियन के सहयोग से कार्य के संपन्न करेलन। ई सब पुरान सर्जरी भवन में पहले से पड़ल मैनीफोल्ड ऑक्सीजन प्लांट के ओतऽ से कोविड वार्ड के दीवार पर शिफ्ट करवेलन और एहि के लेल आवश्यक सिविल वर्क यथा सेट निर्माण, स्टैंड निर्माण, भूतल पर फेवर ब्लॉक लगवेना ई सब कार्य करवेलन। आई मैनीफोल्ड ऑक्सीजन प्लांट के कोविड वार्ड के बगल में लगायल जाए से ICU के बिल्कुल एक अलग ऑक्सीजन प्लांट मिल गया है। एहि प्रकार 9 ICU वार्ड के लेल एक अलग ऑक्सीजन प्लांट और बाकी ऑक्सीजन प्लांट अन्य वार्ड में कार्य कर रहा है। आई ऑक्सीजन प्लांट के पूर्वाभ्यास 22 मई के रात्रि 7 बजे PM केयर फंड से लागल 2 वेंटिलेटर के 1 सिलेंडर ऑक्सीजन गैस के चलवा के कयल गेल। पूर्वाभ्यास में 1 सिलेंडर गैस से जोड़ल गेल दुनू वेंटिलेटर 1.5 से पौने 2 घंटा तक चलल। ऐसे पता चल गेल जे एहिमे ऑक्सीजन के खपत कम भ रहल अछि। पूर्व में चिकित्सक के शिकायत छल जे वेंटिलेटर में ऑक्सीजन के खपत ज्यादा भ रहल अछि, एहिसँ ऑक्सीजन के शुद्धता में कमी रहैत अछि। एहि 9 ऑक्सीजन प्लांट के लग जाय से शिकायत के निवारण भ गेलन और भूतल पर जतेक भी पेशेंट छथि उनका सब के ऊपर के वार्ड में जगह मिल गेल। वर्तमान में PM केयर फंड के वेंटिलेटर पर महज 2 मरीज के राखल गेल हन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM इस बारे में विस्तृत जानकारी दिलन कि 25 वेंटिलेटर जो हमें मिला था DMCH में, उसको चालू करने के लिए पहले से काफ़ी हम लोग प्रयासरत थे। तकनीकी कारणों से 2 बार ड्राई रन सफल होते हुए भी चालू नहीं करा पाए थे, लेकिन परसों हम लोगों ने पाइपलाइन और मैनीफोल्ड को अलग करते हुए इसको चालू कराया
ऑक्सीजन बिल्कुल सीमित लेवल पर वो ले रहा है और खुशी की बात है कि अतिरिक्त मैन पावर भी हमें मिल गया। तो सारे वेंटिलेटर चालू करा दिए गए हैं। आज 3 पेशेंट वेंटिलेटर का लाभ ले रहे हैं और पेशेंट्स और 3 पेशेंट्स आज शाम तक वेंटिलेटर में शिफ्ट कराए जाएंगे। तो इस प्रकार काफ़ी सुविधा बढ़ाई गई है और बहुत ज़रूरी था, ये ज़रूरी कदम था। पहले से 7 वेंटिलेटर चल रहा है, इसके साथ 26 वेंटिलेटर का ICU भी चालू कराने से 33 वेंटिलेटर हमारे यहाँ चालू है। वेंटिलेटर के कहीं कोई दिक्कत या कमी नहीं होगी। SCS न्यूज में अब वक्त हो रहा है ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है।
छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के भीगो मुक्ति धाम में बजरंग दल द्वारा एहिठाम के कार्यकर्ता सबके सम्मानित कयल गेल। भीगो मुक्ति धाम परिसर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता द्वारा बजरंग दल के जिला संयोजक राजीव प्रकाश मधुकर के अध्यक्षता में कोरोना पॉजिटिव सबके जलावे वाला योद्धा सबके कर्म योद्धा सम्मानक प्रमाण पत्र और मोमेंटो दकर सम्मानित कयल गेल। कबीर सेवा संस्था द्वारा लगातार पिछले 2020 से कोरोना महामारी जब हमारे पूरे इंडिया में छा गई थी, उस समय कर्म योद्धा के रूप में कबीर सेवा संस्था एक कोरोना पॉजिटिव का दाह संस्कार के लिए आगे आए। उसमें सभी सदस्यों का अहम भूमिका रहा है। इसमें संयोजक कबीर सेवा संस्था के श्री नवीन सिन्हा जी हैं। हम लोग एज ए सदस्य हैं और लगातार हर यथासंभव प्रयास करते हैं कि संस्था द्वारा निःशुल्क, चाहे वो कफन हो, गुरहा हो या कलश अर्थी की जो बात होती है, इत्यादि सामानों की व्यवस्था यहाँ कबीर सेवा संस्था द्वारा की जा रही है। एहि मौका पर मधुकर कहलन जे कोरोना काल में पूरा देश हताश है। इस बीमारी के लऽ अपन भी अपन के साथ छोड़ रहा है। तो इस समय मुक्ति धाम में कोरोना पॉजिटिव लाश के पूरा विधि के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। एहन योद्धा के दरभंगा जिला के समस्त सनातन परिवार और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के तरफ से दिल से साधुवाद और धन्यवाद दै छी। समाज के स्वस्थ व्यवहार कामना के साथ वो स्वस्थ व्यवस्था बनावे के लिए कोरोना पॉजिटिव सब और उनका जलावे में शहर के 6-7 लोग पूरा रीति रिवाज से जे साथ दऽ रहल छथि, अंतिम संस्कार कऽ रहल छथि। एहन योद्धा के आई बजरंग दल के कार्यकर्ता द्वारा एक सम्मानजनक सम्मान भेंट कयल गेल हन। कोरोना पॉजिटिव लहास को सबको इस दरभंगा मुक्ति धाम के तहत इनका दाह संस्कार होता है। कबीर सेवा संस्था के सदस्यों के द्वारा एवं नगर निगम के सदस्यों के द्वारा यहाँ अंतिम श्रद्धांजलि दी जाती है पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ़ है। मैं ऐसे कर्मवीर योद्धाओं को दिल से धन्यवाद देता हूं। और आज हम लोगों को लग रहा है कि वाकई में हम जो रियली में योद्धा है उसे हमारे दरभंगा जिला बजरंग दल की ओर से और वार्ड 34 के पार्षद संतोष महतो जी के द्वारा सहयोग से आज इन सभी योद्धाओं को सम्मानित किया गया है। एक छोटा सा भेंट के रूप में, सम्मान के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया है। इनका हौसला वर्धन के लिए राजीव प्रकाश मधुकर, बजरंग दल जिला संयोजक, दरभंगा। दरभंगा पुलिस द्वारा 2 जगह कयल गेल अलग अलग छापेमारी में 3 अपराधी के गिरफ्तार कयल गेल। संगे संग गांजा के साथ लगभग 6,15,000 रुपया भी बरामद कयल गेल। दरभंगा पुलिस के टीम 2 अलग अलग जगह पर छापेमारी के अंजाम दिलक। छापेमारी में लगभग 60 किलो गांजा और 6,15,000 रुपया बरामद भेल। ओते गिरफ्तारी के बाद सामान सब के साथ एक मोटरसाइकिल सहित कई मोबाइल पुलिस बरामद केलक अछि। एहि बारे में पुलिस अधीक्षक बाबूराम पत्रकार सबसे बात करैत कहलनि जे हायाघाट पुलिस टेक्निकल सेल के टीम द्वारा बीतल रात छापेमारी को हायाघाट थाना अंतर्गत और बगल के समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना अंतर्गत 2 जगह पर छापेमारी कयल गेल। जाहि के बाद छापेमारी के क्रम में घटनास्थल से 3 लोग गिरफ्तार कयल गेल। एकरा पास 60 किलो गांजा, 6,15,000 रुपया कैश बरामद कयल गेल एवं बाइक, साइकिल और 5 मोबाइल फोन भी बरामद कयल गेल। एहि संबंध में गुप्त सूचना के आधार पर पैघ स्तर पर छापेमारी कयल गेल छल, जाहिमे एक गांजा तस्कर गिरोह के सदस्य गिरफ्तार कयल गेल। गिरफ्तार अपराधी में 2 अपराधी कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रहे वाला बताया जा रहा है। हायाघाट थाना पुलिस हमारे टेक्निकल सेल की टीम के द्वारा कल रात में छापामारी करके हायाघाट थाना अंतर्गत और बगल के समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना अंतर्गत 2 जगह पर छापामारी की गई। 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। इनसे 60 किलो गांजा बरामद हुआ है, 6,15,000 कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा बाइक, साइकिल, 5 मोबाइल और कुछ अन्य सामान बरामद हुआ है।
की सूचना थी कि ये हमारे जिला अंतर्गत गांजा की सप्लाई फुटकर स्तर पर कर रहे थे। इसको लेकर हमारी टीम लगी हुई थी और कल इसमें कार्रवाई की गई। सर गिरफ्तारी भी 3 लोग कुल गिरफ्तार हुए हैं। इसमें से 2 लोग समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना अंतर्गत के रहने वाले हैं। एक व्यक्ति खगड़िया के अलौली थाना अंतर्गत का रहने वाला है। मधुबनी के जयनगर क्षेत्र के अद्विका झा महज 2 साल के उम्र में ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपन नाम दर्ज करवा लेलन। महज 2 साल के उम्र में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा कर जयनगर शहर के नाम रोशन केलन हन अद्विका झा, जिनका बधाईक तांता लागल अछि। ओना तऽ प्रतिभा के ककरो मोहताज नहीं होइत अछि, न ही उम्र एहिमे कोनो बाधा बनि पाबैत अछि। एहने किछु विशेष विलक्षण प्रतिभा से भरल मधुबनी जिला के जयनगर शहर के अद्विका झा महज 2 साल के उम्र में अपन समझे और परखे के अद्भुत प्रतिभा से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपन नाम दर्ज करवलन। ओ हिंदी एवं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के पहचान एवं उच्चारण, जानवर के ओकर चित्र से पहचान एवं नाम याद रखनाइ, 10 से ज्यादा जानवर के आवाज के पहचान एवं नकल, सब्जी के पहचान, शरीर के अंग के पहचान आसानी से रिकॉर्ड में अपन नाम दर्ज करवलन। एहि बाबत हुनक दादा सुनील कुमार झा, पिता रविरंजन झा, माँ गायत्री झा, 2 भाई तेजस्व और ओजस्व झा गर्व से प्रफुल्लित छथि। एहि बाबत हुनका बधाई देवला में सुमित राउत, किशोर महतो, सुजीत गुप्ता, अमित राउत समेत कई लोग उनका आवास पर पहुंचकर उनका बधाई दे रहा छथि। और उसके बाद ये क्या है? और अच्छा ये क्या है? अच्छा वहाँ बी है और ये क्या है? ये क्या है? ये ओ फॉर ये क्या है? स्नेक है। आपके बेटी को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंतर्गत इनको सम्मानित किया गया है, इसके बारे में क्या करना है आपको, क्यों किया गया है? मेरी बेटी अद्विका झा अंडर 2 इयर्स के स्लैब में ये आती है और ऐसा है कि छोटे बच्चों में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर्स होते हैं, तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ऐसे बच्चों को अप्रिसिएशन देती है जिनमें कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं। तो इस बच्चे में भी खास कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से आया है। जैसे अंडर 2 ईयर स्लैब में इनका जो है वो कुछ कैटेगरी हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट रिएक्टिंग हिंदी में प्लस इंग्लिश में और विद दियर एसोसिएट वर्ड्स, और इसके साथ साथ कलर जो है फाइंडिंग कलर्स है, वेजिटेबल्स हैं, शेप्स हैं, और इसका आइडेंटिटी कलर्स को करना है, एनिमल साउंड्स, वेजिटेबल्स, शेप्स। तो ये अक्सर ऐसा माना जाता है कि अब अमूमन 3 से 4 साल के बच्चों में ये ज्ञान जो है वो आ जाता है, लेकिन इनका ये था करिकुलर्स में कि अंडर 2 इयर्स में ही इन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, तो इसीलिए इन्हें इन सब चीज़ों के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से इन्हें अप्रिशिएट किया गया है। जी। SCS न्यूज के अंक में खनतवे अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। बस ये बात के ख्याल राखू जे लॉकडाउन के अवधि 1 सप्ताह के लिए फिर से बढ़ा देल गेल हन। 1 जून तक ई लॉकडाउन अखन रहत, फिर आगू के घोषणा आगू कैल जायत। एहि बीच जतऽ भी टीकाकरण भऽ रहल अछि और जे व्यक्ति टीका से अखन तक वंचित छी ओ प्राथमिकता के आधार पर जरूर टीका लगवाओ, कियाक तऽ टीका के अलावे और अखन तक एहि महामारी से बचे के कोनो दोसर रास्ता नहीं है, दोसर कोनो एकर इलाज नहीं है। और जखन जे केओ बीमार भऽ जाइ छथि हुनका जे आब हायर एंटीबायोटिक और ब्लैक से लऽ कऽ रेमडेसिविर और अन्य दवाई देल जा रहल छल, जेकर नतीजा आब ब्लैक फंगस के रूप में सामने आबि रहल अछि। तें जरूरत एहि बात के अछि जे हर आदमी सतर्क रहू, सावधान रहू, टीका जरूर लगवाओ और अपना आप के सुरक्षित राखे, अपना परिवार, गांव और समाज, देश के सुरक्षित राखे में अपन महती भूमिका निभाओ। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।